सन 2019 में दिसंबर का महीना था जब एक लड़की की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। वो लड़की दिन ब दिन पतली होती जा रही थी। उसकी वजन 50 किलो से महज 35 किलो हो चुकी थी। जब वो लड़की डॉक्टर के पास गई और जांच कराई तो रिपोर्ट देखकर वो लड़की पसीने से तरबतर हो गई। उसकी पैरों से जमीन खिसक गई। उसकी मौत उससे सिर्फ एक कदम दूर पर था। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के मन में एक ख्याल जरूर आ रहा होगा कि आखिर उस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ होगा जो मौत उसकी करीब आ गई। दोस्तों, अगर आप भी अपने जिंदगी से हार मान चुके हो तो आपको इस वीडियो को एक बार जरूर देखना चाहिए। महाराष्ट्र की रहने वाली प्रज्ञा सिंह की कहानी सुनकर आपका सोच पूरी तरह से बदल जाएगा। उसके पति हाई कोर्ट में लॉयर थे। एक बेटा और एक बेटी के साथ प्रज्ञा की जिंदगी खुशी से चल रही थी। उन लोगों का छोटा सा परिवार था। प्रज्ञा अपनी जिंदगी में काफी खुश थी, लेकिन एक दिन अचानक उन लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आ गया जिसने सभी लोगों को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। और उस तूफान ने परिवार के सभी सदस्य को अलग अलग करके रख दिया। ये बात है सन 2019 की, जिसने प्रज्ञा की जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रख दी। जैसे सभी लोग नया साल को खुशी की तरह मनाते हैं, पर प्रज्ञा को 2019 के लास्ट में सूखी खांसी होना शुरू हो गया। लेकिन प्रज्ञा इसे नॉर्मल लिया। वो सिर्फ दवाई खाने लगी, पर समय के साथ साथ उसकी खांसी और बढ़ती चली गई और उसकी वजन भी कम होती जा रही थी। और कुछ दिन बीतने के बाद उसकी वजन महज एक बच्चे के बराबर हो गई। 50 किलो से सीधा 35 किलो हो गई। उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उसे सिर्फ खांसी थी लेकिन उसके शरीर पर अनेकों बदलाव आ रही थी। प्रज्ञा बहुत ज्यादा घबरा गई और अपने पति के साथ डॉक्टर के पास चली गई। और जब डॉक्टर का रिपोर्ट आया तो प्रज्ञा और उसके पति बहुत ज्यादा घबरा गए, मानो उन लोगों के पैरों से जमीन खिसक गई, क्योंकि रिपोर्ट में लिखा था प्रज्ञा की दोनों किडनी फेल है, जिसके कारण उसे डायलिसिस में जाना होगा। लेकिन उन लोगों को नहीं पता था डायलिसिस क्या होता है। प्रज्ञा को लगता था लोग डायलिसिस में जाने के बाद ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाता है। वो इस चीज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, क्योंकि जब इसके बारे में सोचती थी तो उसे अपने बच्चों की चिंता सताने लग जाती। लेकिन डॉक्टरों का कहना था आपको डायलिसिस कराना ही होगा, नहीं तो आगे प्रज्ञा के साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन प्रज्ञा किसी भी हालत में डायलिसिस कराना नहीं चाहती थी। वो अपने पति से कहती भी मुझे ये नहीं कराना है। लेकिन एक दिन उसके पति डॉक्टर के पास प्रज्ञा को जबरदस्ती ले गया, क्योंकि उसके पति प्रज्ञा को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते थे। प्रज्ञा घर से रोती हुई डॉक्टर के पास चली गई और अस्पताल में उसकी ट्रीटमेंट होने लगी। पर प्रज्ञा दो डॉक्टरों को आपस में बात करते हुए सुनी कि ये लड़की कुछ घंटों का मेहमान है। तभी कुछ घंटे बीतने के बाद उसके पति प्रज्ञा के पास आया। प्रज्ञा अपने पति से रोती हुई बोली कि डॉक्टर ये कह रहा था कि मैं कुछ घंटों की मेहमान हूँ। तभी उसके पति ने प्रज्ञा को विश्वास दिलाते हुए बोला कि ये तुम्हारा भ्रम है, डॉक्टरों ने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं अभी डॉक्टर से ही मिलकर आ रहा हूँ, उन्होंने कहा तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। लेकिन प्रज्ञा को पता था कि उसके पति और जीने का दिलासा दे रहे हैं। और इसी तरह कुछ दिन निकल गए, लेकिन प्रज्ञा अभी भी आईसीयू में भर्ती थी। और वहाँ पर रहने वाले डॉक्टरों ने अपना अपना हाथ खड़ा कर लिया कि अब हम इसका कुछ नहीं कर सकते। तभी प्रज्ञा और उसके पति ने डिसीजन लिया कि अब हमें मुंबई जाना चाहिए, क्योंकि प्रज्ञा के माता पिता मुंबई में ही रहते थे। फिर प्रज्ञा 2 दिनों बाद अपनी बेटी को लेकर मुंबई चली गई। जब वो फ्लाइट से उतरी तो देखी उसके पिता उन लोगों का पहले से ही इंतजार कर रहे थे। और ये सब देखकर प्रज्ञा बहुत ज्यादा रोने लगी, क्योंकि कोई भी बाप अपने बेटी को दुखी नहीं देख सकता। फिर प्रज्ञा अपने पिता के घर चली गई और दूसरे ही दिन से इलाज करवाना शुरू करा दिया। वो हर हफ्ते में 3 बार डायलिसिस कराती थी और उसके पति प्राइवेट लॉयर थे। तो जब उसके पति प्रज्ञा का केयर करता तो अपना काम नहीं कर पाता, जिसके चलते घर में फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी होने लगा था। प्रज्ञा मुंबई में बीमारी से लड़ रही थी और दूसरी तरफ उसके परिवार के सभी लोग अलग हो चुके थे। उसका बेटा और पति महाराष्ट्र में रहता था और प्रज्ञा अपनी बेटी के साथ मुंबई में रह रही थी। लेकिन प्रज्ञा कभी हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि उसके साथ उसका परिवार खड़ा था। फिर कुछ समय बीतने के बाद वो ठीक होने लगी और मोबाइल चलाना भी शुरू कर दिया। प्रज्ञा पूरे दिन इंस्टाग्राम पर रील देखती रहती थी। तभी उसने सोचा क्यों न मैं भी रील बनाऊं, और प्रज्ञा इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर रील बनाना शुरू कर दिया। जब वो वीडियो बनाती तो उसे बहुत खुशी मिलती और इसी तरह दिन गुजरते चले गए। और कुछ समय बाद प्रज्ञा पूरी तरह से ठीक हो गई। कभी कभी अपने पति के साथ शहर से बाहर भी घूमने जाने लगी। दोस्तों, आपको इस वीडियो से क्या सीख मिला हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला घंटा को ऑन करें।